और रही बात बांग्लादेशी घुसपैठ की, बांग्लादेशी घुसपैठ का जो मुद्दा है संताल परगना में जानबूझकर बीजेपी वालों ने लाने का प्रयास किया जाए, मुद्दा से भटकाने के लिए। मुद्दा है यहाँ आदिवासी समाज के सभी लोग, चाहे जेएमएम हो चाहे बीजेपी हो, आदिवासी के नाम पर आदिवासी के आवाज़ को लेकर, आवाम को लेकर राजनीति करते हैं। लेकिन सही में यहाँ की आदिवासी राजनीति की जो लाभ कहें, सड़क की, स्वास्थ्य की और जो ज़रूरत चीज़ें हैं, उनसे कहीं ना कहीं आदिवासी समाज कुछों दूरों में है। आज इसलिए नाला विधानसभा के आदिवासी नौजवानों ने ठाना है कि यहाँ की जो जनप्रतिनिधि, चाहे भाजपा हो चाहे जेएमएम हो, उनकी नीति और सिद्धांत ये विफल रहा है। हम लोग भाजपा को भी देखें और झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्थानीय विधायक को भी देखें, उनका कार्यकाल भी देखें। इसलिए आदिवासी समाज गोलबंद होकर इस बार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रत्याशी कांग्रेस कन्हैयालाल को जिताने जा रहे हैं नाला विधान। सबसे पहले देखो टीवी न्यूज़ में आपको स्वागत है, बहुत बहुत बधाई। तो क्या नाला विधानसभा के जो मुद्दा है, इस किस आप मुद्दा से चल रहे हैं? कोई बांग्लादेश घुसपैठ का मुद्दा ला रहा है, कोई ला रहा है कि जो आदिवासी, आप क्योंकि आप एक आदिवासी समाज से बिलोंग करते हैं, सभी पार्टी के द्वारा सभी नेताओं नाला विधान क्षेत्रों में आज कोल्ड स्टोर बना, लेकिन दुर्भाग्य की बात है आज नाला विधानसभा क्षेत्र खेती बहुल क्षेत्र है और यही खेती बहुल क्षेत्रों में खरीफ फसल जो धान का खेती है उनको सिंचाई करने के लिए मतलब पानी नहीं मिलता है। लेकिन रबी फसल कहाँ से उगाए? कोल्ड स्टोर तो बन गया, लेकिन फसल किसान हिम्मत नहीं कर पाते हैं कि हम किस फसल को उगाए, उसके लिए हमारे अंतिम क्षण तक उस जड़ में हम लोग पानी दे पाएंगे नहीं। बहुत दुर्भाग्य की बात है। नाला में बड़ी बड़ी बिल्डिंग तो बन गया, पीसी परसेंटेज पगड़ी का तो हो गया हिसाब किताब, लेकिन आज नाला में देखते हैं डॉक्टर नहीं है। आज किसी महिला गर्भवती को अगर प्रसव कराना है, सिजार की व्यवस्था नहीं है, सीढ़ी जाना पड़ता है। ये तो सबसे बड़ी समस्या है जी। और रही बात बांग्लादेशी घुसपैठ की, बांग्लादेशी घुसपैठ का जो मुद्दा है संताल परगना में जानबूझकर बीजेपी वालों ने लाने का प्रयास किया जाए, मुद्दा से भटकाने के लिए। मुद्दा है यहाँ आदिवासी समाज के सभी लोग, चाहे जेएमएम हो चाहे बीजेपी हो, आदिवासी के नाम पर आदिवासी के आवाज़ को लेकर, आवाम को लेकर राजनीति करते हैं। लेकिन सही में यहाँ की आदिवासी राजनीति की जो लाभ कहें, सड़क की, स्वास्थ्य की और जो ज़रूरत चीज़ें हैं, उनसे कहीं ना कहीं आदिवासी समाज कुछों दूरों में है। आज इसलिए नाला विधानसभा के आदिवासी नौजवानों ने ठाना है कि यहाँ की जो जनप्रतिनिधि, चाहे भाजपा हो चाहे जेएमएम हो, उनकी नीति और सिद्धांत ये विफल रहा है। हम लोग भाजपा को भी देखें और झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्थानीय विधायक को भी देखें, उनका कार्यकाल भी देखें। इसलिए आदिवासी समाज गोलबंद होकर इस बार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रत्याशी कांग्रेस कन्हैयालाल को जिताने जा रहे हैं नाला विधानसभा से। जैसे आदिवासी बहुल क्षेत्र यहाँ नाला विधानसभा क्षेत्र में है और जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी उम्मीदवार कन्हैयालाल पहाड़िया जी को यहाँ का, जहाँ आदिवासी क्षेत्र में कितना लोग पसंद करते हैं उन्हें? कांग्रेस कन्हैयालाल पहाड़िया जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रत्याशी हैं, आदिवासी ही नहीं बल्कि यहाँ के हर जाति के लोग, चाहे आदिवासी हो चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे जो भी जाति से बिलोंग करते हैं, कन्हैयालाल पहाड़िया सभी के दिल में बसते हैं। आज कन्हैयालाल पहाड़िया नाला विधानसभा के 25 वर्ष लगातार यहाँ की जनताओं की सेवा में तत्पर रहे हैं। तत्पर अपने फ़ोन के माध्यम से, अपने शरीक होने के, आज तक नाला विधानसभा में कोई भी विधायक प्रत्याशी जो भी हो उनका नाम नहीं लेना चाहेंगे, पार्टी का भी नाम नहीं लेना चाहेंगे, वैसा मेहनत नहीं किए। आज कांग्रेस कन्हैयालाल का घर घर का रिश्ता है, हर एक व्यक्ति के साथ अच्छा संबंध है, राजनीतिक तौर पे जो भी हो, लेकिन व्यक्ति कोई भी पूछ लीजिए नाला विधानसभा में कांग्रेस कन्हैयालाल पहाड़िया कैसा, वो बोलेगा एक अच्छा और ईमानदार नेता है। इसलिए इस बार हम लोग कोशिश कर रहे हैं एक ईमानदार नेता को विधानसभा पहुंचाने के लिए नाला से। जिस क्षेत्र में आप लोग भ्रमण कर रहे हैं, कितना समर्थन मिल रहा है कन्हैयालाल पहाड़िया? कन्हैयालाल पहाड़िया को इस बार अपार जनसैलाब के साथ
नाला विधानसभा क्षेत्र से समर्थन मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात, आदिवासी समाज गोलबंद होकर इस बार कांग्रेस कन्हैयालाल पहाड़ियों को जिताने जा रहा है। और रही बात क्यों नहीं, आज हम लोग देखते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा बोलता है कि नाला विधानसभा में विकास का गंगा बहाया है। आज हम लोग देखते हैं हॉस्पिटल की अवस्था क्या है। आज शिक्षक में देखते हैं कि आज शिक्षा की व्यवस्था कहाँ पर है। आज नाला विधानसभा में ITI पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं है, क्या नहीं होना चाहिए था। आज जो बिल्डिंग बड़े बड़े बन रहा है नाला विधानसभा क्षेत्रों में, आज कोल्ड स्टोर बना, लेकिन दुर्भाग्य की बात है आज नाला विधानसभा क्षेत्र खेती बहुल क्षेत्र है। और यही खेती बहुल क्षेत्रों में खरीफ फसल जो धान का खेती है उनको सिंचाई करने के लिए मतलब पानी नहीं मिलता है। लेकिन रबी फसल कहाँ से उगाए, कोल्ड स्टोर तो बन गया, लेकिन फसल किसान हिम्मत नहीं कर पाते हैं कि हम किस फसल को उगाए, उसके लिए हमारे अंतिम क्षण तक उस जड़ में हम लोग पानी दे पाएंगे नहीं। बहुत दुर्भाग्य की बात है, नाला में बड़ी बड़ी बिल्डिंग तो बन गया, PC परसेंटेज पगड़ी का तो हो गया हिसाब किताब, लेकिन आज नाला में देखते हैं डॉक्टर नहीं है। आज किसी महिला गर्भवती को अगर प्रसव कराना है, सीजार की व्यवस्था नहीं है, सीढ़ी जाना पड़ता है। ये तो सबसे बड़ी समस्या है जी। चलिए, तमाम मुद्दों को लेकर जो हमारे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जो कार्यकर्ता है मधुसूदन जी, उनसे हम पूछे हैं, मेरा सवालों को उन्होंने बेहतरीन से जवाब देते हुए आप सभी इस विषय से सहमत है, किस तरह मतलब सहमत है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। नाला विधानसभा क्षेत्र से समर्थन मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात, आदिवासी समाज गोलबंद होकर इस बार कांग्रेस कन्हैयालाल पहाड़ियों को जिताने जा रहा है। और रही बात क्यों नहीं, आज हम लोग देखते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा बोलता है कि नाला विधानसभा में विकास का गंगा बहाया है। आज हम लोग देखते हैं हॉस्पिटल की अवस्था क्या है। आज शिक्षक में देखते हैं कि आज शिक्षा की व्यवस्था कहाँ पर है। आज नाला विधानसभा में ITI पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं है, क्या नहीं होना चाहिए था। आज जो बिल्डिंग बड़े बड़े बन रहा है नाला विधानसभा क्षेत्रों में, आज कोल्ड स्टोर बना, लेकिन दुर्भाग्य की बात है आज नाला विधानसभा क्षेत्र खेती बहुल क्षेत्र है। और यही खेती बहुल क्षेत्रों में खरीफ फसल जो धान का खेती है उनको सिंचाई करने के लिए मतलब पानी नहीं मिलता है। लेकिन रबी फसल कहाँ से उगाए, कोल्ड स्टोर तो बन गया, लेकिन फसल किसान हिम्मत नहीं कर पाते हैं कि हम किस फसल को उगाए, उसके लिए हमारे अंतिम क्षण तक उस जड़ में हम लोग पानी दे पाएंगे नहीं। बहुत दुर्भाग्य की बात है, नाला में बड़ी बड़ी बिल्डिंग तो बन गया, PC परसेंटेज पगड़ी का तो हो गया हिसाब किताब, लेकिन आज नाला में देखते हैं डॉक्टर नहीं है। आज किसी महिला गर्भवती को अगर प्रसव कराना है, सीजार की व्यवस्था नहीं है, सीढ़ी जाना पड़ता है। ये तो सबसे बड़ी समस्या है जी। चलिए, तमाम मुद्दों को लेकर जो हमारे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जो कार्यकर्ता है मधुसूदन जी, उनसे हम पूछे हैं,